नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी वन फास्ट मूव नाम की मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। 1 घंटा 45 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। एंड सीधे आते हैं कहानी पर। एंड मैं स्टोरी लाइन के बारे में वही बताऊंगा जो प्राइम वीडियो के ऑफिशियल पेज पर लिखा हुआ है। जब फेना का अनुशासन तोड़ने की वजह से नील को फेना से निकाल दिया जाता है तो कोई और रास्ता न होने के कारण वो अपने बिछड़े हुए पिता की तलाश में निकलता है ताकि वो उनकी सहायता से अपना सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल रेसिंग करने का सपना पूरा कर सके। यह है मूवी की कहानी। एंड धीरे धीरे मूवी शुरू होती है, जिस तरीके से बढ़ती है आगे तो वो थोड़ा सही था, लेकिन फिर जब चीजें रेसिंग पर आती हैं, जब उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो पहली रेस जो वो लोग कर रहे थे उस ट्रैक को समझने के लिए, जानने के लिए, वहां से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया क्योंकि मुझे रेसिंग काफी पसंद भी है। एंड ऊपर से यहाँ पर एक एंगल भी था, एक लड़की थी जिसको वो मिला था एक शॉप पर। उसके बाद उसका जो पिता है उसके साथ जैसे उसके संबंध हैं, जिस तरीके के रिश्ते हैं, वो उनमें धीरे धीरे एक तरीके से मैं इन्वेस्ट हो गया था, एक इमोशनली एक फील आने लगा था। एंड देन क्योंकि मुझे रेसिंग पसंद भी है तो मैं इस मूवी में इन्वेस्ट हो गया था। एंड उसी तरह से मूवी आपको एंड तक एंगेज करके रखेगी। मुझे एटलीस्ट एंगेज करके रखा इस मूवी ने। एंड देन जिस तरीके से वो रेसिंग हो रही थी वहाँ पर तो मतलब मुझे कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं कि पलक झपकने का भी मुझे मौका मिले या मूवी मुझे जरा भी डिसअपॉइंट कर पाए या जरा भी डिप हो पाए उस रेसिंग के दौरान। मतलब उस दौरान मेरी आंखें पूरी तरह से उसी स्क्रीन की तरफ ही थी उस रेस को होते हुए देखने में। एंड फिर जिस तरीके से रेस चल रही थी वो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। एंड क्लाइमैक्स में जब वो रेस हो रही थी उस दौरान मैं क्या देखता हूँ कि जो कैमरा है वो जिस तरीके से शेक कर रहा था वो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। एंड सिर्फ क्लाइमैक्स में नहीं, उसके पहले भी जब रेस होती है तो कैमरा जिस तरीके से शेक करता है वो अच्छा लगता है। एंड देन फिर आगे चलकर चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होती हैं, जब वो लड़की और उसके पिता के साथ चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ने लग जाती हैं तो वो और थोड़ा सही लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस मूवी में। एंड एक मोमेंट था जब दोनों पिता और बेटे बैठकर टीवी देख रहे थे, वो लोग बातें करते हैं वैलेंटिनो रूफी के बारे में जो टीवी पर रेस कर रहा था उसके बारे में। वो उसका पिता कहते हैं कि हर साल $10 मिलियन लेकर पूरी दुनिया घूमता है और रेस करता है। वो चीज़ सुनकर यार कुछ काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब पर्सनली मेरा भी टेक है कि इतना पैसा हो कि मैं पूरी दुनिया घूम पाऊँ एंड अपनी मर्जी से जी पाऊँ, लेकिन उतना मुमकिन नहीं हो पाता। खैर वो दूसरी बात है। तो ओवरऑल मूवी कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, एंगेजिंग लगी है, देखने में सही लगी है। इसने मुझे एंगेज करके रखा पूरी तरीके से। शुरुआत में थोड़ा वक्त लेती है बिल्डअप होने में एंड देन फिर धीरे धीरे फील आने लगता है, मज़ा आने लगता है। एंड मैंने मूवी देख ली बिना बोर हुए, बिना डिप हुए, बिना कुछ भी ऐसा लगे कि मतलब कुछ बहुत ख़राब है। ऐसा मुझे नहीं लगा कहीं पर भी कि कुछ भी यहाँ पर कुछ बहुत ख़राब है। सो ओवरऑल जो स्टोरी है उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते थे, कुछ और अच्छी चीज़ें हो सकती थी। स्टोरी लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी कहानी है जो चलती रहती है। ट्रेनिंग, फिर रेस, फिर और आगे बढ़ने की ट्रेनिंग, फिर उसकी रेस, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल मूवी मुझे एंगेजिंग इंटरेस्टिंग लगी है। सो जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा 7 स्टार्स के साथ। सो ये है, चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन हाँ मूवी में कुछ किसिंग सीन्स हैं और एक सेक्स सीन भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने मूवी देखी, अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।